आप सबका दिल से स्वागत है। तारक मेहता का शो सोढ़ी रोज सब टीवी पे शो आता है। बहुत सारे लोग रोज देखते हैं। सबको पता है कि सोढ़ी मिसिंग हो गया था। गुरचरण सिंह सोढ़ी दिल्ली से मुंबई आ रहा था, बट इस बीच वो अचानक एक दिन गायब हो जाता है। अब गायब होने के बाद की कहानी बहुत कम लोगों को पता है और एक दिन पता चलता है सोढ़ी वापस भी आ जाता है, बट वो गायब हुआ और वो वापस आया। उस दरमियान जो चीज़ें हुई है, सोढ़ी ने इतने दिन में क्या क्या चीज़ें देखी और सोढ़ी कहाँ गया था, क्यों वापस आ गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जब आप जानोगे तो आप शॉक रह जाओगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज का वीडियो चालू करूँ उसके पहले रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और सोढ़ी की गायब होने के बाद की कहानी आपको बताता हूँ। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. रिपोर्टर सोढ़ी से पूछती है एग्जैक्टली क्या हुआ था। इस पर सोढ़ी जवाब देते हैं, लाइफ में ऐसा टाइम आता है कुछ चीज़ें हो रही होती है, मैं इसे शेयर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो करीबी है। बहुत सारी चीज़ें हर्ट कर रही थी मुझे। 4 साल से मैं काम करने की कोशिश कर रहा था, बट फेलियर वो चीज़ों को मैं सहन कर रहा था। बट वो तो मेरे साथ पहले भी हुई है, बट कोई चीज़ ऐसी हुई उसने मेरे दिल को बहुत हर्ट किया और बहुत ज़्यादा हो गया था। रोज़ का रोज़ एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। वो ये भी कहते हैं कि मैं लोगों को कहूँगा अभी भी ऐसी सब चीज़ें आपके साथ हो तो आपको गलत डिसीज़न नहीं लेना है। सोढ़ी कहते हैं मेरी गलतियाँ हो गई थी, मैंने फाइनेंशियल डिसीज़न सही नहीं लिया था। अगर फाइनेंशियल डिसीज़न मैंने सही लिया होता तो काफ़ी डिसीज़न सही रहते हैं। वो कहते हैं गिरकर अगर कोई संभल जाए वही है, रब तो सबके साथ है, रब तो सबको देखता है। ये 25 दिन में मैंने पूरी ज़िंदगी देख ली, मतलब जितना टाइम वो मिसिंग थे उस दौरान क्या क्या हुआ। उसके बाद वो कहते हैं कि लोगों को लगा मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर चला गया हूँ, कोई कहने लगा मैं घूमने चला गया हूँ, तो किसी को ये लगा कि मैं पब्लिसिटी स्टंट कर रहा हूँ। अब पब्लिसिटी स्टंट करने की मुझे क्या ज़रूरत थी? अगर मुझे पब्लिसिटी स्टंट करना ही होता तो मैं खुद मीडिया वाले के पास जाता, वो लोग के साथ बात करता, तो वहाँ पर ही मेरा पब्लिसिटी स्टंट हो जाता। मैंने पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया था। वो कहते हैं ये सब चीज़ें बहुत टाइम से चल रही थी, कोरोना से चल रही थी। फिर मैंने प्रभु से कहा अब बहुत हो गया, अब मुझे तेरे साथ जुड़ना है। रिपोर्टर कहती है इतने सारे कैमरा थे, आप कैमरे को धोखा देकर कैसे निकल गए? आपके जाने के बाद आपके पेरेंट्स ने एफआईआर की, आपके पेरेंट्स को दुख हुआ, आपके फैंस परेशान, पुलिस आपको ढूंढ रही है, आपके जो जान पहचान वाले थे उनके साथ इंटरोगेशन हो रहा था। हर जगह पर सिर्फ आपकी बात हो रही थी कि आप गए कहाँ पर। तो आपने ये जो डिसीज़न लिया था उसके पहले आपने ये सोचा था कि आपके जाने के बाद इतना सब हो जाएगा? इस पर सोढ़ी कहते हैं अगर मुझे 0.1% भी ये अंदाज़ा होता कि इतना सब होने वाला है, लोग इतने परेशान होने वाले, तो मैं कभी नहीं चाहता। सोढ़ी उसके बाद कहते हैं मुझे तो आगे निकल जाना था, बट ऐसी कोई चीज़ हो गई कि मैं दोबारा आ गया। रिपोर्टर ने पूछा आगे मतलब कहाँ पर? सोढ़ी जवाब देते हैं आगे मतलब हिमालय तक पहुँच जाऊँ और वहाँ पर कोई संत या महापुरुष मिले तो उनकी सेवा कर सकूं और बस उस दिशा में ही आगे बढ़ूं। वो कहते हैं रात दिन मेरे दिल के अंदर यही प्रे चलती थी कि प्रभु आप क्या चाहते हो, मैं आगे की तरफ जाऊं या लौट जाऊं। मैं सबसे माफ़ी मांगता हूं, मेरे माँ बाप से माफ़ी मांगता हूं, सबसे माफ़ी मांगता हूं जिन्हें मेरे वजह से परेशानी हुई। मैं सच में नहीं जानता था कि ऐसा होगा। मैं शिमला पहुँचा, वहाँ पर एक स्पिरिचुअल जगह है, वहाँ पर मैंने पूछा क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ? उन्होंने कहा हाँ। उसके बाद मुझे भूख लगी थी, मैं मैगी खा रहा था। अब जिन्होंने मेरी मैगी बनाई, मेरे से यही गलती हो गई, मैं उनसे बातचीत करने लगा। बातचीत के दरमियान उन्होंने मुझे पहचान लिया और मैंने कहा मैं वो नहीं हूँ। और उसी वक्त मुझे लगा कि इसने मुझे पहचान लिया। सामने चंडीगढ़ की बस खड़ी थी, मैं बस में चढ़ गया। अगर उस दिन वो गलती नहीं हुई होती, वो मुझे नहीं पहचानते, मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करता, तो आज मैं आपके पास यहाँ पर बैठकर ये बातें नहीं कर रहा होता। रिपोर्टर कहती है आप चंडीगढ़ के बस में बैठ गए थे
उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि आप रिटर्न यहाँ पर आ गए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, क्योंकि आप तो हिमालयज़ में जाने वाले थे। इस पर सोडी कहता है प्रेयर, ऊपर वाले से कनेक्शन। मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आई मुझे वापस चले जाना चाहिए। उनसे पूछा गया कि आप रहते कहाँ पर थे। वो कहते होटल में तो रह नहीं सकता था, मैं रेलवे स्टेशन पर रहता था, बस स्टैंड पर रहता था। रिपोर्टर पूछती है क्या आपको कोई पहचानता नहीं था। वो कहते हैं कि मुझे बहुत टाइम ऐसा लगता था कि लोग मेरी रील्स ले रहे थे, कि लोग मुझे पहचान रहे। मैंने बहुत सारे टाइम कोई अगर अपना फ़ोन देखता था तो उसमें भी मैं देखने की ट्राई करता था कि वो जब स्क्रॉल करता था सामने वाला तो मैं देखता था पीछे से क्या मेरे बारे में कोई रील आ रही है, क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मैं मिसिंग हूँ। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो मुझे यही लगा 1-2 दिन लोग मुझे ढूंढेंगे, उसके बाद लोग अपने आप भूल जाएंगे। रिपोर्टर ने कहा ऐसा कुछ नहीं था, सब लोग परेशान थे, सब लोग फिक्र कर रहे थे। रिपोर्टर कहती है कि आपके जो डैडी है उनसे भी मेरी बात हुई थी, वो ज़्यादा बात भी नहीं कर पाते हैं। मैंने फ़ोन रखा और मैंने यही सोचा था कि इन पर क्या बीत रही है। इस पर सोडी ने जवाब दिया मेरे 2 बड़े भाई हैं, बहन हैं, वो लोग उनका ध्यान रख रहे थे। रिपोर्टर कहती है कि ऐसा भी सुनाई में आ रहा है आपके ऊपर कर्ज बहुत हो रखा था, आप वो कर्ज लौटा नहीं पा रहे थे, इसलिए आप गायब हो गए थे। सोडी कहते हैं कर्ज तो मेरे ऊपर है, ये मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। EMI क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मैं दिए जा रहा हूँ, उधार उठा के भी दे रहा हूँ, ये सच है। गिने चुने लोग हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। मैं आप सबसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सिंपल लाइफ जीना, क्योंकि एक लोन को चुकाने के लिए इंसान दूसरी लोन लेता है, दूसरी लोन को चुकाने के लिए इंसान तीसरी लोन लेता है, और वैसे इंसान फंसते जाता है। सोडी कहते हैं कि एक टाइम ऐसा था कि किसी को अगर 50,000 रुपये की भी ज़रूरत थी, मेरे आसपास के लोग, तो मैं उन्हें देता था। कि किसी को मकान बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी तो भी मैं देता था। मैंने जो ये थोड़े टाइम में जो मैंने ज़िंदगी जी, आप मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं एकदम ऐसे करके तो नहीं दूंगा, ये सेकेंड इनिंग में मैं सब चीज़ों का ध्यान रखूँगा। उनका कहने का मतलब था कि उन्होंने जो ये लाइफ जी है उसके अंदर से वो बहुत लेसन लेके आगे बढ़ेंगे। उन्हें कपड़ों के बारे में पूछा गया, आप जब निकले तो आप कितने कपड़े लेकर निकले थे और क्या हुआ था। तो वो कहते हैं कि कपड़े तो मैंने आधे से ज़्यादा फेंक दिए थे, मैंने ऐसे माहौल में इतने दिन गुजारे हैं कि मैं ऊपर वाले से कहता हूँ किसी को ऐसा माहौल ना मिले। उन्होंने पॉटी से लेके नहाने तक की बात की। एक टी शर्ट वो धोते थे और गीला टी शर्ट ही पहन लेते थे। 17 दिन तक उन्होंने एक ही ट्राउज़र पहनी थी। वो कहते हैं कि उनके जो दिन थे बहुत टफ गए। वो कहते हैं इंडस्ट्री वाले से कि आई एम अवेलेबल, प्लीज़ मुझे काम चाहिए, मुझे काम की ज़रूरत है, मैं दिल से काम करूँगा, मुझे काम करने के लिए बहुत मज़ा आती है, मैं इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूँ, आप मुझे वहाँ पर भी मैसेज भेज सकते हो। हम देखते हैं सोडी का छोटा वीडियो। कर्ज तो मेरे पे आज भी, नीयत मेरी अच्छी, प्लीज़ आई एम अवेलेबल, मुझे काम चाहिए। चलो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने मेरे थोड़े वीडियोस में बताया है, आज भी ये बात करना बहुत ज़रूरी है। ECG की जो मशीन है उसमें लाइन ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, तो इंसान ज़िंदा है। अगर लाइन सीधी हो गई मतलब इंसान मर गया। वैसे ही लाइफ सीधी नहीं रहेगी, लाइफ कभी आपको तरक्की देगी तो कभी नीचे लेके आएगी। जब लाइफ आपको नीचे लेके आएगी उस वक्त आपको हार नहीं माननी है, आपको ऊपर वाले पर भरोसा रखना है, आपको मेहनत करते जाना है। जैसे सोडी ने कहा, कभी कोई गलत डिसीज़न मत लेना। बाउंसिंग बॉल जो होता है वो जब आप नीचे फेंकते हो तो वो बॉल जितना नीचे जाएगा ना उससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। मतलब आज अगर बुरे दिन है ना, 100% नहीं 1000%, 1000% बोलता हूँ, कल बहुत अच्छे दिन आएंगे। बस ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि अगर आप हिम्मत हारते हो तो हेल्थ ख़राब होती है, और हेल्थ ख़राब हुई तो हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल इतने सारे पैसे जाते हैं और इंसान को तकलीफ़, उसके पूरे परिवार को तकलीफ़। इसलिए कोई भी चीज़ को दिमाग और दिल पे मत लेना। आपके पास टाइम हो तो एक बार मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करना। रीबर्थ, पुनर्जन्म की ट्रू स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी, सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उससे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।